दोस्तों, आज की कहानी है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हमें बाहर का दृश्य दिखाई देगा। दिल्ली के एक ऑफिस में किरण नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी और का कार्य पसंद ही नहीं आता था। वह ऑफिस के हर सहकर्मी में और उनके द्वारा किए गए कार्य में कमियां निकाल ही लेती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही किरण ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो यह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और इसका घर तो देखो, वो भी कितना गंदा है। और तो और जो कपड़े उसने पहने हुए हैं वो भी बहुत ही गंदे हैं। अब हर रोज जब भी वो महिला अपनी बालकनी में कपड़े सुखाने आती थी तो किरण रोज कोई ना कोई कमी जरूर निकालती और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती थी। एक दिन जब किरण अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी कि तभी ऑफिस का बॉस किरण के केबिन में आ गया। किरण को बॉस के आने का पता ही नहीं लगा। ये देखकर बॉस ने किरण को टोका, किरण आप कहाँ देख रही है? उसे अपने पास खड़ा देखकर किरण अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोली, कुछ नहीं सर, मैं तो उस सामने वाली बिल्डिंग में उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला और उसकी बिल्डिंग और उसके कपड़ों पर नजर डाली। तभी किरण फिर से बोली, देखिए सर, अपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वह महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह गंदे ही होते हैं। उसके पहने हुए कपड़े भी कितने गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी की बरसों से जैसे धूल साफ ही नहीं की हो। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और फिर मुस्कुराए। किरण को उनकी मुस्कुराहट देखकर थोड़ा अजीब लगा। बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? किरण के पूछने पर बॉस ने मुस्कुराते हुए बोला, आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखें तो मुझे बुला लेना। अगला दिन आया। रोज की तरह किरण अपने ऑफिस में काम करने लगी। जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आई तभी किरण की नजर उस महिला के पहने हुए कपड़ों पर और उसकी बिल्डिंग पर भी गई। किरण के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुए है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कि पेंट ही कराया हो। उसने तुरंत अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछा, सर आप आज मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया है, आखिर ये हुआ कैसे? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है। इसके पहने हुए कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते और तो और इसके बिल्डिंग पर भी पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिससे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी थी और अब उसे अच्छे से मैंने साफ करवा दिया है। यह बात सुनकर किरण को अपनी भूल का एहसास हुआ और वो अपनी भूल पर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, इस कहानी का अंत सुनकर शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई हो, लेकिन ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसी ही दिखाई देती हैं जिस दृष्टिकोण से हम उनको देखते हैं। अर्थात हम जिस रंग का चश्मा पहनेंगे यह दुनिया भी हमें उसी ही रंग की दिखाई देगी। यदि हम धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे तो यह दुनिया हमको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और हर वस्तु में कोई न कोई कमी नजर आती ही आती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती हैं। क्यों ना हम सभी लोग नकारात्मकता को छोड़कर उन अच्छाइयों पर फोकस करें। यदि ऐसा कर पाते हैं तो खुद को हमेशा सकारात्मक रखने के अलावा हम बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आप में भी किसी की बुराई देखने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदल डालिए और सामने वाले में अच्छाई खोजने का
प्रयास कीजिए। कबीरदास जी ने कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। लोगों में अच्छाई खोजने का प्रयास कीजिए। यदि किसी की कुछ बुराई नजर आती है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो सब कुछ आपको पॉजिटिव ही पॉजिटिव नजर आए। इसी आशा के साथ कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए। गुरुवर कहते हैं, जो प्राप्त है वो पर्याप्त।